जब कोई भी बोलदरिया से उठाएंगे तो हमारा दिल धड़ 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 करके फिर दर्द करने लगता है। 10 साल का ठिकाना यही हो गया और 10-12 साल का ठिकाना हो तो बच्चे हमारे पढ़ने लगे। 75 साल से मेरे पिताजी रह रहे थे यहाँ 200 नंबर में और इन्होंने अचानक आके तोड़ दिया। नहीं नोटिस वोटिस कुछ नहीं दिया, एक बार वही लगा गए और फिर यूं ही इन्होंने अचानक ही ड्रामाबाजी की है। फिर वही बात वही जिंदगी आएगी। जब कोई भी बोलदरिया से उठाएंगे तो हमारा दिल धड़ 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 करके फिर दर्द करने लगता है। हमारे 10-15 बंदे ऐसे मर गए अटैक में, क्योंकि अब सुन के उठा रहे हैं ये हो रहा है ये हो रहा है, तो अब डरते भी हम कि हमारे बच्चे की जिंदगी है वो खराब हो जाएगी। अब यहाँ से पढ़ रहे हैं बच्चे, यहाँ शिफ्ट और जगह पे हो जाएगी तो कितने वो पीछे चले जाएंगे बच्चे पढ़ने से। छोटे छोटे बच्चे अभी कहाँ हम लेके जाएंगे। अब ये भारत बोले दिल्ली से आप भी भारत कोई भी कोने में हम बिठा दे, हमें ये नहीं जरूरत नहीं, क्योंकि ये भारत की गोद में आ चुके हैं। बात यही हमारे लिए 10 साल का ठिकाना यही हो गया और 10-12 साल का ठिकाना हो तो बच्चे हमारे पढ़ने लगे, कोई लड़के हमारे कमाने लगे हैं, कोई ड्यूटी में बच्चा लग चुका है, तो अब यहाँ से हम कहाँ जाएंगे। कोई पाकिस्तान से उजड़ के आए फिर यहाँ से उजड़ना चाहते हैं, ये तो बात कोई अच्छी नहीं घर है। हो गए भैया। हम तो यही बात कहना चाहते हैं, भारत से हमारे लगा हुआ है, चाहे मोदी हो चाहे कोई भी कोने हमें बिठा दे, ऐसी सुविधा हमें दे दो, शहर की दे दो, बच्चे की पढ़ाई की दे दो, तो हम उड़ के चले जाएंगे। वहीं पे बिजली दे दो, लगाव तो है हमें भारत से, टुकड़ी से थोड़ी नहीं हमारे लगा हुआ है। बात यही हमारे बच्चे हमारे वहीं पे भी जाहिल थे, यहाँ पे भी जाहिल मत करो। हम तो जाहिल हैं, अनपढ़ है और हमारे बच्चे हम भागते रहेंगे, पढ़ेंगे कैसे, सुविधा कैसे बच्चों की मिलेगी। जिंदगी तो वही है ना, जाहिल वाली बन जाएगी जिंदगी, फिर वही बात वही जिंदगी आएगी। नहीं पढ़ते थे ना, अब पढ़ने लगे तो उनकी जिंदगी के पता पढ़ने लगे बच्चों के। हम पढ़ लगे कुछ कोई बने, बच्चे बोल रहे हम डॉक्टर बनेंगे, कोई बोल रहा फौजी बनेंगे, कोई हमारे कहने की ये बात है। इस टुकड़ी से हमारा नहीं है, सब खुश हैं दिल इस टुकड़ी और से नहीं है अभी कि हमारा पानी दिल बार दुख रहा है, बार बच्चे हमारे क्या हमारे है चले जाएंगे। और जगह भी बिठा दे, अच्छी सी सुविधा होना चाहिए और अच्छी सी जगह होनी चाहिए, स्कूल होनी चाहिए, शहर होना चाहिए, हमारा बच्चा कुछ ड्यूटी में लग जाए, कुछ 2 रुपया बेच के आ जाए। रात दिन हमने जाग जाग के यहाँ गुजारी है। यहाँ भूत जिन थे और गर्मी थी और हमारे बच्चे डर डर के रात को आग जला के हम रात निकालते थे। इतने तो ना बिजली थी ना पानी था, और टैंकर आता था पानी हमें देता था सुबह भी एक टाइम में। हमारा जीना हराम होगा, फिर भी हमने सह लिया, सह के 12-13 साल रात दिन तो गिरते 25 साल हो गया। अभी हमने कर ये चुंडी हुई ईंट है, ये जो रोड टूटे थे ना वहाँ से चुंड के मारे खा के, किधर से 2 किधर से 4 किधर से 5 चुन के लगाया। हाँ, किसी ने मारा, किसी ने खुड़ा चुन के बच्चों ने ये लगा दिया। कुछ ईंटें कुछ यहाँ मिट्टी ले लेके घर बनाया। ईंटें तो वहीं पे भी मिल जाएगी, भारत में ईंटें कहाँ नहीं जाएंगी, मगर हमें सुविधा मिलनी चाहिए। हमारे बच्चे शहर में होना चाहिए, हमारे बच्चे पढ़ना चाहिए। हम जंगल में नहीं जाएंगे, चाहे मर जाएंगे। ऐसे कहेंगे चलो आप लोगों को हम जगह देते हैं, वहाँ से हम जंगल में फेंक देंगे, फायदा क्या, जंगली रहेंगे। इनसे भारत को भी टोटा पड़ना चाहिए, टोटा पड़ रहे हैं, जंगली रहेंगे, जंगली रह जाएंगे। भारत सरकार को तकलीफ होगी, कोई पागल बन जाएगा, कोई भाग जाएगा, कोई चर्सी को हिरोनी को कुछ करे, गद्दे काम करे। अभी देश में क्या गद्दे की तरह होंगे। हम लोग सिंध पाकिस्तान से 2011 से लगातार यहाँ भारत में अपने शरण लिए हुए हैं और हमारे परिवार वहाँ बहुत दुखी हुए हैं। वहाँ मुस्लिम कंट्री के अंदर मुसलमान लोग बहुत परेशान करते हैं, इसलिए हमने सोचा हमारा हिंदुस्तान एक जो देश है जो हिंदुओं का है, जहाँ सभी जाति अपने आराम से रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब लोग वहाँ पीड़ित होकर यहाँ आए हुए हैं, जब से यहाँ मजनू टीला कैंप में अपने तकरीबन 170 से लेकर 80 तक जो परिवार यहाँ कैंप में रह रहे हैं, वो अपने अपने रोज़गार थोड़ा बहुत रेडी पटरी लगाकर अपने परिवारों का गुजारा कर रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई वो डिसीजन नहीं आया, सिर्फ लाइट है, जो लाइट हमें परमिट दी गई है बोर्ड के माध्यम से दी गई है, और जल बोर्ड की जो पाइपलाइन है वो हमें पानी दिया गया है, लेकिन वो पानी भी पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है हमें। बीच में ये DDA वाले हमें रोज़ परेशानी, कम से कम 3 नोटिस हमें मिल चुके हैं। तो नोटिस आने के बाद हमें ये एहसास होता है कि हम लोग वहाँ दुखी, यहाँ क्यों दुखी किया जा रहा है। एक तो वहाँ परेशानी है, एक यहाँ परेशान, हमारे बच्चे परिवार सारे परिवार बहुत दुखी होते हैं और रात दिन रोते रहते हैं कि देखो हम तो यहाँ अपना देश समझ के आए, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? उनके बावजूद हमने एक वकील किया था, उनके माध्यम से हमने कोर्ट में पेटिशन डाली थी, तो
समय दिया हुआ है। 25/4/2024 को जो हेयरिंग हुई थी, उनके बाद हमें 1 सितंबर 2024 तक हमें टाइम दिया गया है। उनके बावजूद PDD वाले ये नोटिस दे के गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं सरकार हमें परमानेंट जगह कहीं ना कहीं जो हमारे परिवार रह रहे हैं उनके लिए स्थायी रूप से उन लोगों को रहने की व्यवस्था करें, ताकि ये लोग बेघर ना हो। अभी ऊपर से बारिश का मौसम है, हमारे छोटे छोटे बालक बच्चे हैं जो स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी लिखाई पढ़ाई, उनका सारा करियर ख़राब हो जाएगा। हमारी छोटी मोटी जो रेडी पट्टी रोजी है वो भी समाप्त हो जाएगी, फिर हम लोग भूखे कहाँ जाएंगे। इसलिए सरकार से ये निवेदन है कि हमारे परमानेंट हम लोगों के लिए स्थायी रूप से कहीं ना कहीं अपना ठिकाना ज़रूर परमानेंट दिया जाए, ताकि हम लोग सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। और एक 75 साल से मेरे पिताजी रह रहे थे यहाँ 200 नंबर में, और इन्होंने अचानक आके तोड़ दिया। कोई काम है, ना पैसा है, ना मुझे कुछ सामान निकालने का भी वो नौबत पूरा बिखरा हुआ। बच्चों की हमारा पढ़ाई सारा यहीं सामान चल ऐसे रही बिखर गया। कैसे पढ़ा बच्चों का यूटी टेस्ट होने वाला है। बच्चों की पढ़ाई है। आपका क्या नाम है? मेरा आशा दुबे। क्षमा शुक्ला। बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है। सारा अचानक ही सारा 85 साल के मेरे पिताजी हैं, 80 साल की मेरी मम्मी है। कहाँ जाए हम, बताओ। हमारा सब किराया यहीं भाड़ा जब से रह रिक्शा रहे हैं। चलाते हैं हमारे भाई। हम चार दिन क्या करेगा। और इनसे पूछो, ये तो एकदम ही अनाथ है। गीता नाम है मेरा, गीता आते हैं। हाँ, अब बताओ ना। कब से रह रहे थे? हमें हो गए 40-45 साल हो गए यहाँ रहते हुए। 45 साल हो उससे गए। पहले से मेरे हस्बैंड वगैरह रह रहे थे यहाँ पर। आपको नोटिस वोटिस कर दिया है? नहीं, नोटिस वोटिस कुछ नहीं दिया। एक बार वही लगा गए अचानक थे, और फिर यूं ही इन्होंने अचानक ही ड्रामाबाजी की रात है। को बोले कुछ अचानक नहीं ही होगा। हमारा नुकसान किया है। रात को बोले कुछ नहीं होगा, सुबह रात को कह रहे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 1 मिनट में नाच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।